तो इट वाज अ काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल डे इन द मार्केट। जैसा हमने प्लान किया था, कहीं ना कहीं मार्केट एक थोड़ा सा शांत हो सकता है, थोड़ा सा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज इतना अच्छा ओवर स्ट्रेच के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। सारे मेजर इवेंट्स चले गए हैं, अब सिर्फ 12 तारीख का जो इवेंट है वो बाकी है। उससे पहले मार्केट में पोजीशन थोड़ा हल्का किया जाएगा। एग्जैक्टली उस तरह से प्ले आउट किया है। हमारा जो लेवल था 42, 3, 4, 5, 6 यहाँ से तो नहीं गिरा, लेकिन ऑल टाइम हाई को करने के बाद ही मार्केट थोड़ा फॉलो ऑफ हुआ। उसके बाद हम लाइव में भी बैठे थे, आज लाइव में हमने डिस्कस किया था ये एरिया के आसपास से निफ्टी को एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। स्मूथली हमें एक बार मोमेंटम मिला और नीचे का टारगेट एफजी तक खुल के आता है। अब हम देखेंगे कल यानी 11 जून को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सपायरी में भी हम कर सकते हैं, ये सारा कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और सिंपल लेवल्स के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में अब एक अच्छा खासा आईसी आ चुका है, ये वाला कैंडल अब ये एरिया के आसपास आएगा। मैं एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। कौन सा लेवल हो जाएगा आईसी का, मैं एक बार लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। लगभग लगभग 23,350 के आसपास, 5 to 10 पॉइंट्स इधर उधर गिव और टेक, ठीक है। 23,350 के आसपास अगर मार्केट कल मुझे मिलता है, मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। गैप अप ओपन होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। बाई चांस यहाँ पे ओपन हो जाता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मतलब अगर ये एरिया पे ही गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं पहला 15 मिनट का कैंडल या फिर पहला 15 मिनट भी ना हो तो लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। 2-4 मिनट भी ओपन इजिकल टू हाई हो जाता है, या फिर 2-4 मिनट पे हाई भी हाई को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ रहा है, या फिर हाई का तुरंत 1 मिनट पे लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ रहा है और लो को तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। इसके ऊपर का गैप अप तो मार्केट पे फिर से एक हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जितने भी सेल ऑफ का पोजीशन होगा वो मैं पूरा स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे बाइंग साइड में चला जाऊंगा 2, 3, 4, 5, 6 तक का टारगेट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर फिर वो निकलने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है। इस लेवल को हम हटा देते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आईसी के ऊपर ही मार्केट बुलिश हो जाएगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां पे ओपन होगा, देखिए ये जो एक 50 मूविंग एवरेज, 50 एसएमए का एक मूविंग एवरेज है, इसके आसपास आके मार्केट आज रुक रहा है। तो कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे पहला 15 मिनट का कैंडल इंपॉर्टेंट होगा। कोई आईसी वगैरह बन जाएगा तो एफवीजी पे भी नहीं रुकेगा और मार्केट स्मूथली नीचे आ सकता है बहुत ज्यादा 22,700 तक के लिए। इनकेस अगर पहला 15 मिनट का कैंडल आईसी वगैरह बन जाता है, इनकेस अगर छोटा मोटा 15 मिनट का कैंडल बनता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल ऑन राइज मार्केट। मार्केट जैसे ऊपर जाएगा मैं ऊपर से शॉर्ट करूंगा एफवीजी तक का टारगेट। एफवीजी के आसपास से एक बार हमें लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा तो मैं बाई करके ऊपर से फिर से शॉर्ट कर सकता हूं, अनलेस एंड अनटिल मार्केट में प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ना बन जाए। मतलब ऐसे ऐसे आया, अब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बन चुका है, अब मैं ऊपर की तरफ का देखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। बहुत बड़ा गैप डाउन एफवीजी के नीचे तो थोड़ा सा वो दिक्कत वाला सिनेरियो होगा, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, जो कि हमारे लिए आइडियल सिनेरियो होने वाला है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इसको तोड़ते ही मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं उल्टा लिक्विडिटी ग्रैब, एफवीजी भी है यहाँ पे या फिर आईसी, तीनों में से कुछ भी आ जाएगा, मैं यहां से शॉर्ट कर दूंगा एफवीजी तक, नीचे तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, ये जो 50 डीएमए है, 50 माफ कीजिए एसएमए है, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करता है, जो कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या है मैं आपको शो करूंगा, क्लोज करता है, उसके नीचे निकलता है, एक प्राइस एक्शन आ जाता है, ठीक है। मतलब क्लोज किया, एक प्राइस एक्शन आ गया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। ये एफवीजी वगैरह कुछ नहीं मानेगा, मार्केट अच्छा खासा तोड़ सकता है। इनकेस अगर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके मान के चलते पहला 15 मिनट का कैंडल ऐसा आया, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और यहाँ पे एक इस तरह का ग्रीन टाइप का कैंडल बन गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हमें मार्केट इतना ही बोल रहा है कि अब वो मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेने जाएगा तो मैं उसको ऊपर जैसे निकलेगा मैं बाई कर सकता हूँ। ऊपर का लिक्विडिटी तक, मतलब ऊपर आईसी तक का मैं टारगेट रखूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 60, 70, 80 पॉइंट इंडिया विक्स भी घट रहा है तो मोमेंटम का रेंज भी घटेगा, वो लेने के बाद मैं ऊपर से फिर से एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का मेरा कल के लिए प्लान। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए लिक्विडिटी पूल नीचे है, मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। 50 एसएमए के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज किया है, तो कल को अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट के लिए टेंशन वाली बात है, मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है गैप अप, या ये कोई आईसी कैंडल है नहीं, तो अगर गैप अप ओपन होता है, जो भी ये मोमेंटम हुआ है इसका 60% के ऊपर, मतलब यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम कितना हुआ है, 450 पॉइंट। अब अगर मान के चलते मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है ये सारे एरिया एफवीजीज के ऊपर, मतलब मान के चलते 40 लगभग लगभग 50,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, अगर कल मार्केट 50,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा, बेबस देख लूंगा। ओपन इजिकल टू हाई आ गया तो भी मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर गैप अप ओपन होते ही मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशर आना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से ये सारे जोन को तोड़ देगा, मैं वहां पे क्या कर दूंगा, बाइंग साइड में कन्वर्ट हो जाऊंगा और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई या फिर ये गैप तक का हो जाएगा। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है 50,000 के आसपास, इनकेस अगर इसके बीच में ओपन होता है तो मैं ट्राई करूंगा ऊपर का ये जो एफवीजी पड़ा हुआ है ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट टीएफ में, तो ये एफवीजी के आसपास से मुझे अगर रिजेक्शन मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं एफवीजी और नीचे का एफवीजी और लिक्विडिटी पूल तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अब शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज सामने एक एफवीजी
एफवीजी खड़ा हुआ है। अब बहुत सारा एफवीजी है मार्केट पे, इसलिए मैं बार बार एफवीजी बोल रहा हूँ, डोंट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इनके जगह फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तुरंत नीचे नाम आता है, तो मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी होगा, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरा होगा ऊपर से, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक आ जाएगा, पुल बैक के बाद मुझे कोई नेगेटिव कैंडल दिख जाएगा तो मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का एसएल और लिक्विडिटी पुल तक का टारगेट के लिए, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ये नीचे आता है और फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब्स और ये वाला एरियाज के एक बार देखूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, लिक्विडिटी पूल के आसपास, तो मैंने क्या बताया, अगर लिक्विडिटी पूल के आसपास ओपन होता है तो पूल का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ट्रेवल कर सकता है अपसाइड का क्लोजिंग प्राइस तक के लिए। देखिए क्या है ना, मार्केट बुलिश है अभी, अब मार्केट ओवरस्ट्रेच है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर बड़ा कोई गैप डाउन ओपन होगा, बड़ा गैप डाउन, छोटा मोटा गैप डाउन पे थोड़ा ड्रैग डाउन हो सकता है, लेकिन बड़ा कोई गैप डाउन ओपन होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। अच्छा खासा गैप डाउन 400 450 पॉइंट अगर गैप डाउन मुझे मिल जाता है, 400 पॉइंट अगर मुझे गैप डाउन मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा ना, तो मैं वहां से पहला 15 मिनट का कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल आ जाएगा उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूँ, या लिक्विडिटी ग्रैप से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, ठीक है। इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया, तो मैं वेट कर लूंगा, लिक्विडिटी पूल जैसे ले लेगा मैं यहाँ से बाइंग के बारे में देखूंगा, अगर हुआ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। इनकेस अगर प्राइस एक्शन बना के फिर तोड़ रहा है तो फिर क्लियर हो गया कि मार्केट थोड़ा अब नेगेटिविटी में शो कर रहा है, तो मैं वहां पे फिर से पोजिशन डाउन साइड में बना लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। चलिए एक बार फिन निफ्टी देख लेते हैं। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा तो ऑप्शन आप ट्रेड मत कीजिएगा, प्रॉपर ट्रेड मिले तो ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज नहीं। फिन निफ्टी ये एरिया तक आने की कोशिश एक बार कर सकता है। कौन सा एरिया हो जाएगा, लगभग लगभग अगर हम मान के चलते हैं तो 21,000 लगभग 800 के आसपास, 10 और 20 पॉइंट्स गिव और टेक, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो रेंज हमें बना के चलना ही पड़ेगा, 790 से लेके 810, ठीक है। तो ये एरिया के आसपास फिन निफ्टी एक बार आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। 50 SMA के नीचे क्लोज भी हुआ है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ही कल को ये एरिया ले लेगा। अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, सेम टू सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, अगर फिन निफ्टी 200 22,250 250 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब ये रैली का 60% के ऊपर, तो वहां पे शॉर्ट कवर आ जाएगा। तो वहां पे आज जितने भी थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशन बने हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं नॉर्मली देखता नहीं, लेकिन ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होगा। क्या क्या हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना है, जो भी लॉन्ग थे वो अनवाइंड होना शुरू हो चुका है, लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होना शुरू हो चुका है निफ्टी में, फिन निफ्टी में। अगर आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में थोड़ा एग्रेसिवली हुआ है, निफ्टी में बहुत नजदीक, मतलब आईटीएम्स पे बहुत एग्रेसिवली निफ्टी में हुआ है, और पुट पोजीशंस पे यहाँ पे 100% 361% ओआई चेंजेस आना शुरू हो चुका है, मतलब शॉर्ट पोजीशन बनना शुरू हो चुका है, लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक, कहीं ना कहीं एग्रेसिव तो नहीं बोलेंगे, बट एक नॉर्मल वे में, एक बैलेंस वे में शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन काटना शुरू हो चुका है मार्केट से, और कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक संकेत दे सकता है कल को अगर मार्केट पेन डाउन करेगा तो 2250 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो ही वो पोजीशन सारा घुमा के फिर से लॉन्ग, जो भी लॉन्ग पोजीशन होगा वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर 22,250 के ऊपर, 22,250 के ऊपर ओपन होगा तो ही शॉर्ट कवर होगा। इनकेस अगर इसके बीच में ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, ये जो एफवीजी पड़ा हुआ है, ये एफवीजी के आसपास से मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, मैं एक बार सेल कर सकता हूं, थोड़ा ऊपर का एसएल देके, कहीं ना कहीं ये बड़ा टारगेट और आज का डेलो का पहला टारगेट, उसके बाद ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इक्वल लोज नहीं है तो बहुत लोग इसको इक्वल लोज मानेंगे, दिस इज नॉट अ इक्वल लो, ठीक है, इट इज अ नॉर्मल प्राइस एक्शन। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर और नीचे जाता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए फिन निफ्टी में ये चीज किया जा सकता है, फ्लैट ओपन होकर अगर तुरंत नीचे तोड़ता है, एक मोमेंटम ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा मोमेंटम आया ये एरिया तक के लिए, ये एरिया, ये जो एफवीजी पड़ा हुआ है, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट ब्रेड क्रम्स छोड़ के जाता है, क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, ये सारा चीजें छोड़ के जाता है। अब जिस तरह का, माफ कीजिए जस्ट सेकंड, जिस तरह का चीजें है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो एक मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम मिलेगा ये 70-80 पॉइंट का। अब क्योंकि कल एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी में ये एक वोट द रिस्क है, बिकॉज ये 70-80 पॉइंट में आपका ऑप्शन 50 पॉइंट भी भाग सकता है, वहां पे आप एक रिस्क ले सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी में हम रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी को कल एक्सपायरी नहीं है। तो फिर निफ्टी में एक लिया जा सकता है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो तुरंत एक मोमेंटम मिल सकता है हमें एफवीजी तक के लिए, वहां से हम लिक्विडिटी ग्रैप में फिर दोबारा ऑपोजिट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और फिर कहीं ना कहीं डे हाई का लिक्विडिटी से हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, जो मार्केट को 21,800 तक लेके आ सकता है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन होगा मेरे लिए इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर के आसपास से हम एक बार लिक्विडिटी में देखेंगे, गैप अप भी वही होगा, 22,250 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो ही मैं शॉर्ट कवर के बारे में सोचूंगा और कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड पे जाऊंगा। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होगा, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ कर नहीं पाएंगे, दोनों तरफ मैग्नेटिक प्रेशर आ जाएगा। मैं वेट करूंगा, या तो ऊपर का क्लोजिंग प्राइस का मुझे मिल जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के आसपास से लिक्विडिटी मिल जाएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, और अगर 21,800 मिल सकता है तो यहां से तो मैं अच्छा खासा क्वांटिटी से बाई कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हो सकता है, डोजी टाइप का कैंडल बना दिया तो मैं लिक्विडिटी को हंट करने वाला हूं। और एक चीज, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है 21,800 तो आंख बंद करके मैं एक बार बाई कर दूंगा, पहले फर्स्ट हाफ में प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज इस तरह का मार्केट पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक एरिया के आसपास अगर खोल रहा है, गैप डाउन ओपन होकर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, उसके बाद हम नया चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए कल 11 जून को। 12 जून से पहले मेजर पोजीशन मत बनाइएगा स्टॉक
स्टॉक्स में भी, बिकॉज फेड का पॉलिसी आने वाला है, इन्फ्लेशन रेट कैसे प्ले आउट करेगा, तब जाके हमें चीजें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मार्केट 12 जून के बाद देखने को हमें मिल सकता है। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। एक्स यानी ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। आने वाले टाइम पे मैं वहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। और नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। स्टूडेंट कूपन कोड अभी भी डिस्काउंट कोड चल रहा है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल जाएगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत एडवांस चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।